Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject lesson number 18 changes in the family and neighborhood. I repeat again here I am Vishaka ma'am with EVS 1 subject and lesson number 18 and lesson name changes in the family and neighborhood. Okay, firstly see this picture. देखो year 1915, year 1970, year 1990 and today. Now we start. Try this. Gather the following information about your family from your parents and grandparents. Gather the following information about your family from your parents and grandparents. And first, how many peoples were in your family in each year shown above. मतलब ऊपर जो आपको पिक्चर दिखाया गया है देखो 1915 का, 1917 का, 1919 का और टुडे। ऐसे इस साल में ऐसे ईयर में आपके फैमिली में कितने मेंबर्स थे ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने पेरेंट्स से लेना है। तो यहाँ फैमिली में देखो कैसे दिख रहा है। फर्स्ट पिक में शायद कपल दिख रहा है। सेकंड पिक में वो कपल में से एक जो बूढ़े दादाजी है उनका फ़ोटो दीवार पे है, मतलब वो गुज़र गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बच्चे दिखा रहे हैं, बच्चों के बच्चे दिखा रहे हैं। थर्ड पिक में देखो ग्रैनी जो दादी है उनका भी डेथ हो गया, तो वो भी दीवार पे दिख रही है, मतलब जो उनके बच्चे थे वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चे बड़े। और टुडे के पिक में देखो ऐसे एक मतलब जनरेशन में चेंजेस हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है। तो आपको आपके पेरेंट्स को पूछना है कि ये ईयर में आपके फैमिली में क्या चेंजेस हुए थे। डिड द नंबर्स ऑफ फैमिली इन योर डिड द नंबर्स ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंज एवरी टाइम। आपके फैमिली में भी ऐसा चेंजेस एवरी टाइम होता है क्या? ऑब्वियसली हर एक के फैमिली में होता है, तो आपके फैमिली में भी हुआ होगा, आप पूछो। हाउ डिड द चेंजेस ऑकर, कैसे होता है। नाउ ईच फैमिली में हैव अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ पीपल। हर एक फैमिली में डिफरेंट नंबर्स ऑफ पीपल, मतलब हर एक फैमिली में अलग अलग नंबर्स से पीपल्स रहते हैं। किसी के इसमें बिग, कोई की किसी की बिग फैमिली रहती है, किसी की स्मॉल फैमिली रहती है। दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम। यही तो मैंने आपको बोला कि ये नंबर सेम नहीं रहता। हर एक के फैमिली में एक मेंबरशिप रहती है लेकिन वो सेम नहीं रहती। नेबर में शायद चार पाँच लोग रहेंगे, आपके इसमें 10-12 रहेंगे, किसी फैमिली में 2 ही रहेंगे। एज टाइम पास इट में इंक्रीज और डिक्रीज, और जैसे टाइम होता गया ये इंक्रीज भी होता गया और डिक्रीज भी होता गया, मतलब बढ़ भी गया और कम भी हो गया। मैरिज इज़ वन रीज़न फॉर सच अ लॉस और गेन। और इसका सबसे पहला रीज़न क्या है? मैरिज। मैरिज से इंसान बढ़ने भी लगा और घटने भी लगा। मतलब अगर हमारे घर में बहू आ रही है तो हमारे घर में एक मेंबर बढ़ता है, अगर बेटी की शादी होती है तो बेटी घर से निकल जाती है, मतलब गेन एंड lose and gain. You may have seen aunt or cousin's wife joining your family after getting married, और another aunt or cousin getting married and joining another family। यही मैंने आपको बताया था। The number of people in a family also changes due to birth and death। और दूसरा रीज़न क्या है कि हमारे फैमिली के मेंबर चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब बर्थ हो रही है, अगर कोई बेबी बॉर्न हो गया तो हमारे फैमिली में मेंबर बढ़ जाते हैं। अगर डेथ हो गई तो हमारे फैमिली का मेंबर क्या होता है? घटता है, कम हो जाता है। A family grows when the new generation is born. When members of a family pass away due to reason like old age, illness, or accident, the number of its members is reduced. Next, समटाइम चिल्ड्रन इन अ फैमिली गो टू अदर प्लेसेस फॉर देयर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए तो हम लोग बाहर गाँव आते हैं, आपके पेरेंट्स भी आए होंगे, शायद आप भी जाओगे। ऑल्सो सम मेंबर्स टेक अप जॉब्स और ऑक्यूपेशन इन अदर प्लेसेस। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। सो माइग्रेशन मीन्स व्हाट? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन, ये याद रखना। दस ड्यू टू माइग्रेशन मैरिज बर्थ एंड डेथ the numbers of people in a family goes on changing. Last, it is not only in our family that we see those changes, they occur in the entire society। और ये सिर्फ हमारे फैमिली में नहीं होता, ये पूरे सोसाइटी में यही चलता है। नेक्स्ट पेज। बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट। ह्यूमन ही नहीं, बर्ड्स भी अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होते हैं। तो माइग्रेट कैसे होते हैं देखते हैं। मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो बहुत सारे बर्ड फूड और शेल्टर के लिए माइग्रेट होते हैं। हैव यू सीन अ फ्लॉक ऑफ स्वान फ्लाइंग इन अ वी फॉर्मेशन इन अ स्काई। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है क्या? अ फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ स्वान का ग्रुप फ्लाइंग इन वी शेप। वो देखो हमेशा वी शेप में फ्लाइंग करता है, फॉर्मेशन इन द स्काई। हैव यू हियर अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगोज के बारे में आपने कभी सुना है क्या?
एवरी ईयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द फिक्स टाइम। तो ये जो बर्ड्स है मतलब फ्लॉक ऑफ स्वान्स एंड फ्लेमिंगोज, ये हर साल माइग्रेट होते, उनके शायद कुछ रीजन से। सम बर्ड्स फ्लाई फार अवे while अदर्स डू नॉट गो वेरी फार। कुछ बहुत दूर तक जाते हैं तो कुछ ऐसे दूर तक नहीं जाते। वी कैन सी फ्लेमिंगोज एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। बर्ड फ्लाई इन अ फ्लॉक इवन दो दे स्टे टुगेदर इन अ फ्लॉक, दे डू नॉट हैव फैमिलियर्स और नेबर्स लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन इंसान की तरह उनको ऐसे फैमिली नहीं होती। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या? लुक एट द पिक्चर ऑफ स्टैम्प्स गिवन अलॉन्ग साइड। ये आपको स्टैम्प दिखाए गए, ये आपको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद देखो विच चेंजेस आर डिपिक्टेड ऑन दिस स्टैम्प्स। तो कौन से चेंजेस आपको इस पे दिख रहे हैं, ये आप नोटिस करो। व्हेन अ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली गोज फार अवे फॉर सम रीजंस, दे स्टेज इन touch with the family through letters, telephones, calls, and now the internet. These modern means of communication have brought the world क्लोज टुगेदर। मतलब यहाँ आपको जो हमारे कार्ड रहते हैं, लेटर कार्ड, उसके ऊपर चिपकाए गए स्टैम्प दिखाए गए हैं। ये आपको शायद पता नहीं होगा, आप अपने पापा से पूछो, क्योंकि हमारे लाइफ में जब हम लोग छोटे थे तो ये मैंने भी देखा है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि इंसान माइग्रेट होता है, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है फॉर जॉब पर्पस, एजुकेशन पर्पस या कुछ भी। लेकिन वो माइग्रेट होने के बाद इन एशियन टाइम, पुराने ज़माने में वो ऐसे लेटर्स थ्रू लोगों से ज्वाइंट रहता था, अपने फैमिली से ज्वाइंट रहता था। वो लेटर भेजता था फैमिली को, उसके लेटर का इंतज़ार रहता था, ऐसे वो अपने फैमिली से अटैच रहता था। बट नाउ वर्डेज, अभी के लाइफ स्टाइल में हमारा साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी की है, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है कि हम मोबाइल थ्रू, वीडियो कॉल थ्रू 1 मिनट में कॉल लगा के अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, साइंस ने हमें दिया हुआ बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट पे, from ancient times to the present, the nature of a family has undergone many changes. When man took up agriculture for his livelihood, uh, he settled down in one place. जैसे इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वो सेटल हो गया एक प्लेस पे। A lot of people are required to do the work needed in agriculture. Therefore, many relations stay together and form a big family. तो जैसे इंसान ने एक एक इन्वेंशन स्टार्ट किया, एक एक खोज स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो लोग पीपल एक जगह पे शेल्टर करने लगा, रहने लगा, और इस तरह तो फैमिली बनने लगी, और यहाँ इस तरह लोग एक साथ रह के फॉर्म अ बिग फैमिली। As a family grow, it becomes impossible to feed everyone थ्रू फार्मिंग अलोन। लेकिन जैसे फैमिली बढ़ने लगी, जैसे देखो हमने पहले ही पिक में देखा, ग्रैना ग्रानी और उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर इनके उनके बच्चे। तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर में हमारी खेती कम है, लेकिन घर की जो हमारी लोगों की ये है वो बढ़ गए, मतलब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, लोग बढ़ गए, तो खाने के लिए कम और लोग ज़्यादा। तो इससे क्या हो गया, हर एक को इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। तो सिर्फ एक फार्मिंग, ये जो एक्यूपेशन था, ये जो जॉब था, उससे सब लोगों का पेट नहीं भर रहा था, सब लोगों के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था। ट्रेड एंड अदर्स न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप, और इसी में क्या हो गया, ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस की डेवलपमेंट हो गई। सिटीज़ बिगेन टू ग्रो, सिटीज़ बढ़ने लगे। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू प्लेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क, और पीपल सिटी की तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि उनको काम चाहिए। बिग फैमिलीज वेयर स्कैटर्ड इनटू मेनी स्मॉल फैमिलीज, और बिग फैमिली जो थे वो स्कैटर्स मतलब बिखर गए वो स्मॉल फैमिली में, क्योंकि भाई खेती से उनका पेट नहीं भर रहा था, खेती कम थी, तो इसके लिए वो अपने जॉब के लिए, अपना पेट पालने के लिए सिटी में आने लगे। और इस तरह जहाँ बड़ी बड़ी फैमिली थी गाँव में 10-15 लोगों की, वो स्कैटर्ड हो गई, मतलब बिखर गई और स्मॉल फैमिली में कन्वर्ट हो गई। इन रिसेंट ईयर्स In recent years, the number of people going to other states and countries for work and education has increased greatly. तो अभी के लाइफ स्टाइल में तो हम लोग सिर्फ आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं फॉर आवर जॉब एंड एजुकेशन पर्पज। Many families have one of their members living abroad in other cities own uh, in our own country. Therefore, the family system is also changing, और इसकी वजह से भी हमारा फैमिली सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया। जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली, देयर आर चेंजेस इन देयर नेबरहुड देम, और जैसे हमारी फैमिली चेंज हो गई, वैसे हमारा नेबरहुड लाइफ स्टाइल भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ट्राई दिस, आपको ट्राई करना है, देखते हैं क्या है। collect the following information about any three families given near you। आपके आसपास जो
कोई फैमिली है उसमें से थ्री फैमिली ऐसे चूज़ करो और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। देखते क्या है। विच इज़ देयर होम या टाउन नेटिव प्लेस, विच इज़ देयर होम या विच इज़ देयर होम टाउन नेटिव प्लेस, मतलब उनका रियल गाँव, वो पहले कहाँ रहते थे वो सर्च करो। व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस, तो ये वो यहाँ इस प्लेस पे वो क्यों आ गए, उसका रीज़न क्या है ये सर्च करो। व्हाट चेंजेस डिड दे सीन हियर, और कौन से चेंजेस उन्होंने यहाँ देखे या अपनाए, क्योंकि वहाँ तो अपने एक साथ फैमिली में रहते थे, तो यहाँ उन्हें क्या क्या सफ़र करना पड़े ये सर्च करो आप। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब्स, ऑक्यूपेशंस एंड एजुकेशन, जॉब एजुकेशन और ऑक्यूपेशंस की वजह से पीपल माइग्रेट हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। एज वे माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, और जैसे माइग्रेट होने लगे वैसे हमें अलग अलग कंट्री में डाइवर्सिटी मतलब डिफ्रेंशिएट दिखने लगा। वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, फूड एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो इस तरह हमें अलग अलग फूड पता चले, हमें अलग अलग फेस्टिवल्स पता चले, मतलब लोगों का रहन सहन अलग है हमें पता चला। एट द सेम टाइम वी आल्सो रियलाइज दैट सम ह्यूमन बींग्स आर ऑल अलाइक, तो इस टाइम हमें एक बात पता चली कि हम ह्यूमन सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारी जो रिलेशन मतलब हमारा जो लैंड है, हमारा जो कंट्री है, उसके हिसाब से हम लोगों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, लेकिन फिर भी हम इंसान एक जैसे हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है क्या, सम पीपल नीड टू माइग्रेट फ्रिक्वेंटली फॉर वर्क, कुछ पीपल बार बार ऐसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, मतलब चले जाते हैं। क्यों? शुगर कैन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शंस वर्क और अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क, तो देखो शुगर कैन मतलब मराठी में उसको बोलते हैं ना ऊस तोड़नी, इसके लिए मजूर लगते हैं, तो मजूर ये कॉन्ट्रैक्टर लोग रहते हैं ना, या ऐसे लोगों को मजूर लोगों को उठा कर लेके आते हैं, या फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में ऐसे लोग चाहिए, तो इसके लिए वजह से उनको बार बार माइग्रेट होना पड़ता है, मतलब आज इस शहर में और 4-5 दिन में उस शहर में, ऐसे कंटिन्यू, मतलब एक जगह पर वो 6 महीने भी रुक नहीं सकते। कैन फाइंड वर्क wherever and whenever they migrate, their children are given admission to the local school, तो इस तरह उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बनाई कि अगर वो एक महीने में अगर एक दो बार अगर चेंज हो रहे तो उनके बच्चों को स्कूल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि स्कूल के लिए कम से कम हमें 1 साल या 6 महीने तो एक जगह रुकना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम उनके लिए बनाई है कि वो जैसे ही माइग्रेट होते, जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाते, तो वो स्कूल उन्हें अपनाना चाहिए, उधर उनको एडमिशन मिलना चाहिए, ताकि हमारा एजुकेशन घर घर में पहुंच सके। नेक्स्ट पेज, सी दिस पिक्चर, देखो एक पिक्चर कुछ है और पिक्चर के बाद में आपको ये है। What do you see in this picture? What do you see in this picture? इस पिक्चर से आप क्या देख रहे हो? What kind of things you do? Exchange with your neighbors. आप ऐसे क्या चेंज चाहोगे? उसके बाद देखो apart from our family we also have daily contact with our neighbors. फैमिली के साथ साथ हमारा अगर डेली कांटेक्ट किसी के साथ होता है तो वो है हमारे नेबर्स। वी लिव इन सेम लोकेलिटी, वी नीड ईच अदर हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग एक दूसरे के साथ कंटिन्यू बातचीत करते हैं, और हमारा बातचीत का कभी कभी टॉपिक क्या रहता है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमारे टॉपिक क्या रहता है, गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन टाइम्स ऑफ नीड इट इज़ आवर नेबर्स हु हेल्प अस टिल आवर रिलेटिव्स कैन रीच अस। कभी कभी देखो अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुसीबत आई है, तो हमारे नेबर पहले आते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स बाद में आते हैं, लेकिन हमारे नेबर पहले आते हैं। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, तो क्या होता है हमें अगर मुसीबत हो तो हमारे नेबर हमारे यहाँ पहले आते हैं। Due to the help we give each other, our relations with the neighbors become friendly। तो ऐसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव करते तो हमारा रिलेशन नेबर्स के साथ क्या होता है, फ्रेंडली हो जाता है, फ्रेंडली होता है। ऑब्वियसली है, तो हम लोगों को भी पता है अगर हम सामने वाले से अच्छी तरह से बात करें तो वो भी हमारे साथ अच्छी तरह से प्यार से बात करता है। फ्रेंडली एंड हारमोनियस में सामंजस्यपूर्व रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। और फ्रेंडली और हमारे हारमोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ, और इससे हमारा जो लाइफ स्टाइल रहता है वो क्या होता है, हैप्पी जॉयफुल रहता है। सी हियर व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली डज नॉट रिमेन द सेम, फैमिली के हर एक फैमिली के मेंबर्स सेम नहीं होते। द नंबर्स ऑफ पीपल इन अ फैमिली में चेंज ड्यू टू
मैरिज, बर्थ एंड डेथ एंड माइग्रेट फैमिली के मेंबर चेंज होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ मैरिज, बर्थ एंड डेथ. देन एज वे माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी ऑन कंट्री. जैसे हम माइग्रेट होते हैं हमें अलग अलग कंट्री की डाइवर्सिटी डिफरेंशिएट दिखते हैं. वी गेट टू सी द वैरायटी इन फेस्टिवल्स, फूड आइटम्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. हमें ये सब चीज़ों में वैरायटी दिखती है. Just as our family changes, so do the other families in our neighborhood. Now, last day, because of the help of we offer each other, because of the help we offer each other, our relation with our neighbors become friendly. जैसे हम फ्रेंड को हेल्प करते हैं, जैसे हम नेबर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, वो भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं. फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ. और इस तरह हमारा लाइफ स्टाइल क्या होता है, जॉयफुल रहता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी complete our lesson number 18, changes in the family and neighborhood. Next time we will meet with our new topic. Okay, bye bye students.